नागपुर महानगर पालिका द्वारा शुरू किए जाने वाले किसी अच्छे प्रयास की कैसे हवा निकल जाती है, इसका उदाहरण फिर एक बार सामने आया है। शहर के उद्यानों की समस्या को जानने के लिए मनपा ने QR कोड लगाए थे, लेकिन इसे लगाए जाने के चंद घंटों बाद ही ये निकल गए हैं। शहर के धंतोली में मेजर सुरेंद्र देव पार्क में खुद मनपा आयुक्त की मौजूदगी में लगाया गया QR कोड कुछ ही दिनों में निकल चुका है। लगाया गया QR कोड कहाँ है, इसकी सूद किसी को नहीं है। नागपुर महानगर पालिका की कार्यप्रणाली या कारगुजारी किसी न किसी बहाने से अक्सर चर्चा में रहती है। अब तो हालत ये हो गई है कि अधिकारी और कर्मचारी और विभाग खुद मनपा आयुक्त के निर्देशों की साफ तौर से अवहेलना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मैं धंतोली में एक पार्क में मौजूद हूँ और मनपा आयुक्त ने एक बेहतर इनिशिएटिव लिया, जिसके माध्यम से उन्होंने नागपुर शहर में जो उद्यान हैं, जो लगातार चर्चा में रहते हैं, उन उद्यानों की स्थिति की जानकारी नागरिकों से सीधे हासिल करने के लिए और नागरिकों का क्या कहना है उद्यानों को लेकर, वहाँ की तकलीफ़ों को लेकर, इसकी जानकारी लेने के लिए एक अभिनव उपक्रम चलाया था, जिसके माध्यम से उन्होंने नागपुर महानगर पालिका के IT विभाग के माध्यम से ही शहर के गार्डनों में QR कोड लगाए जाने की प्रक्रिया की शुरुआत की थी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 26 जो गार्डन है, 26 उद्यान हैं, वहाँ पर जो है QR कोड लगाए गए थे। इस वक्त मैं मेजर सुरेंद्र देव पार्क जो धंतोली में है वहाँ पर मौजूद हूँ और इसी जगह पर जैसे ही हम इस उद्यान में एंट्री करते हैं, उसी के ठीक सामने में यहाँ पर ये फाउंटेन लगा हुआ है। फाउंटेन की दीवार में यहाँ पर QR कोड लगाया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में क्या, यहाँ के जो रोज़ आने वाले नागरिक हैं उन्होंने हमें बताया कि अगले ही दिन जो है ये यहाँ जो QR कोड लगा था वो उसको हटा दिया गया, उसे निकाल दिया गया या निकल गया। इसे लेकर कई तरह के बहाने जो हैं वो हो सकते हैं, लेकिन नागपुर महानगर पालिका का जो उद्यान विभाग है वो अक्सर चर्चा में रहता है। और नागपुर के उद्यान इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि वहाँ का रखरखाव, वहाँ की देखभाल और वहाँ की जो सुविधाएं हैं उसको लेकर लगातार नागरिक सवाल उठाते रहते हैं। इन सब के बीच में मनपा आयुक्त ने और उपायुक्त जो हैं, जिनके पास में आंचल गोयल, उनके पास में ही सीधे तौर पर उद्यानों की जिम्मेदारी है, उन्होंने एक तरीके से ये पहल की कि नागरिकों की जो राय है वो उद्यानों के संदर्भ में ली जाए। उसके लिए उन्होंने QR कोड का इस्तेमाल किया, लेकिन हम देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ ही दिनों के बाद में ये जो QR कोड है उसकी हालत ये है। QR कोड कहाँ है ये किसी को जानकारी नहीं, यहाँ जो नागरिक हैं उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं। खुद मनपा आयुक्त इस उद्यान में पहुँचे थे और उन्होंने इस QR कोड का लोकार्पण किया था, जो अब गायब हो चुका है। तो इस तरीके से नागपुर महानगर पालिका के उद्यान विभाग की जो पूरी की पूरी कार्यप्रणाली है वो हमें दिखाई देती है। कैमरामैन लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, UCN न्यूज़, नागपुर।